नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप अगर आप देखें तो भारत में वो इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट है जो नमक से लेकर अब आज के टाइम में तो प्लेन भी, एयरलाइन सर्विस भी आपको दे रही है। और अब इसी ग्रुप ने 7.2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है आने वाले 5 सालों में। ये अगर आप देखें तो मुख्यतः जो इन्वेस्टमेंट होंगी वो भारत में ही होने वाली है। 7.2 लाख करोड़ को अगर मैं डॉलर टर्म्स में कहूं तो यह है $90 बिलियन इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, ये जो सारी इन्वेस्टमेंट जानी है ये हाई टेक इकोनॉमी में जानी है। ये कुछ न्यू एज इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में भारत में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली, आप कह सकते हैं। अगर ये सक्सेसफुली इन्वेस्ट कर पाए तो भारत कहीं ना कहीं जो लीप लेनी है इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो लीप लेने में सक्षम होगा। और सिर्फ टाटा ग्रुप ही नहीं, अन्य बिजनेस हाउसेस भी अगर आप देखें, फिर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, अडानी ग्रुप हो, वो सब कुछ इस प्रकार की इकोनॉमी में अब इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भारत अपनी पोटेंशियल को अनलीश करने वाला है, एक हाईटेक इकोनॉमी बन के उभरने वाला है। मुझे मालूम है आप में से काफी लोग कहेंगे सर हमारे देश में अभी भी रोजगार नहीं है और ये सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल है, मैं मानता हूं वो समस्याएं हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन कुछ ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से ही आ सकता है। तो क्या है वो इन्वेस्टमेंट, क्या है वो सपना जो कि ये कंपनीज देख रही हैं? क्योंकि आप हतोत्साहित हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस हाउसेस भारत से आज भी उनको बहुत ज़्यादा आशा है। और उसी आशा भरी निगाहों से वो आने वाले दिनों में बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो कि हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करे और न्यू इंडस्ट्रीज की जो हमारी पोटेंशियल है उसे अनलीश करे। तो आइए जल्दी से जानते हैं टाटा का क्या प्लान है। साथ ही साथ हम देखेंगे अंबानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप एंड अडानी ग्रुप दोनों के क्या इन्वेस्टमेंट होने हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप देखें न्यूज में है, टाटा ग्रुप इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट $90 बिलियन इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। वहां के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जी ने कहा है कि हर साल $18 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होना है। और ये मेजर इन्वेस्टमेंट जो जाएगा ये न्यू सेक्टर्स में जाएगा, जिसे मोबाइल कंपोनेंट प्लांट्स, सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उनकी बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, ई कॉमर्स, इन सब में इनका इन्वेस्टमेंट जाना है। टाटा ग्रुप अगर आप देखें तो इन्वेस्ट करेगी मेजरली डोमेस्टिक इकोनॉमी में, क्योंकि पास्ट में इन्होंने ओवरसीज काफी इन्वेस्ट किया था और इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करके इनको अगर कुछ मिला तो हेवी लॉसेस मिले। और अब वो समझ चुके हैं अगर कोई लैंड ऑफ ड्रीम है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो वो भारत है। तो ये $90 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें से अगर आप देखें तो 77% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही होने वाला है, इंडिया में ही प्लान्ड है। तो आइए वो देखते हैं वो क्या न्यू एज इकोनॉमी है, क्या वो न्यू एज सेक्टर्स हैं जिनमें ये इन्वेस्टमेंट जाएगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो मोबाइल डिवाइसेस, इसमें आईफोन, क्योंकि आप देखें तो टाटा एंड ताइवान की ही विस्ट्रॉन, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर होने वाला है जिसके साथ वो भारत में ही आईफोन्स मैन्युफैक्चर करेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट वेंचर प्लांट है, इंडिया में ही आईफोन असेंबल होना शुरू होगा। एप्पल भी चाह रहा है दोस्तों कोई ऑल्टरनेटिव लेना, चाइना पर वो अपनी डिपेंडेंस खत्म करना चाह रहा है और चाह रहा है भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो तो उनको भी अच्छा रहेगा, क्योंकि चाइना में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट लॉकडाउन्स हुए हैं, उससे बहुत बड़ी समस्या से वो जूझ रहे हैं इस वक्त। नेक्स्ट उसी से मिलता जुलता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स की ही बात करें तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट तमिलनाडु में करीबन 4,684 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। प्लांट का इस्तेमाल किया जाएगा मोबाइल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इसमें करीबन 18,250 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी होगी इसमें। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज्यादा फोकस है। टाटा पावर ने 75,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी के लिए एयरमार्क किए हैं। आने वाले 5 सालों में 75,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से 10,000 करोड़ इसी फाइनेंशियल ईयर में इस्तेमाल होना है। टाटा पावर का जो सपना है वो है कि इस वक्त वो 13.5 गीगावाट पावर जनरेट करते हैं, ये बढ़ा के 30 गीगावाट कर देना है बाई फाइनेंशियल ईयर 2027, जिसमें से जो क्लीन एनर्जी का शेयर होगा वो अभी जो 34% है उसे बढ़ा के 60% हो जाए बाई 2027, एंड बाई 2030 ये बढ़कर 80% हो जाए। फर्म चाह रही है दोस्तों 4 गीगावाट सोलर सेल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बनाना है, एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी, सोलर प्लांट की मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी तमिलनाडु में लगाई जाएगी। इसमें भी इन्वेस्टमेंट करीबन 3,000 करोड़ का होगा। टाटा पावर अगर आप देखें तो कंज्यूमर सेंट्रिक एंड न्यू एज एनर्जी सोल्यूशंस पर भी काम कर रही है, जैसे रूफटॉप सोलर हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स हो गए, सोलर पंप्स हो गए, स्मार्ट मीटरिंग हो गया, एनर्जी मैनेजमेंट सोल्यूशंस हो गया, उन पर भी बहुत जोर शोर से वो काम कर रहे हैं। इसके सिवा डिफेंस सेक्टर की बात करें तो टाटा एयरबस प्रोजेक्ट है जिसमें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना है। तो भारत ने करीबन 56
C295 प्लेन्स प्रोक्योर करना है भारत को। एंड उसमें से ये जो प्लेन्स प्रोक्योर होने हैं उनमें से अगर आप देखें तो 40 प्लेन भारत में ही बनने हैं। इनको एवरो 748 प्लेन्स जो कि ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं उनको रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी अगर आप देखें तो एयरबस डिफेंस एंड टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के बीच में जॉइंट वेंचर हो रखा है और 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा सो दैट इस प्रकार के प्लेन्स अब भारत में बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसके सिवा आप देखें तो सिर्फ टाटा ही नहीं, अन्य बिजनेस हाउसेस भी बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी कमिटमेंट किया है $75 बिलियन ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना है उन्हें, और इससे वो कहते हैं कि भारत को उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करनी है भारत में। इसके सिवा कुछ गीगा फैक्ट्रीज लगाए जा रहे हैं। गीगा फैक्ट्री का मतलब होता है ह्यूज फैक्ट्रीज, लार्ज फैक्ट्रीज। तो फिफ्थ गीगा फैक्ट्री होगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब दोस्तों ये बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, पावर सिस्टम है, सेमीकंडक्टर्स है, कंट्रोल सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, तो उन सब की फैक्ट्री लगेगी। साथ ही साथ 4 गीगा फैक्ट्री और ऑलरेडी उनके बनने हैं। एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की है। दूसरा अगर आप देखें तो एनर्जी स्टोरेज यानी बैटरी या फिर अन्य प्रकार की एनर्जी स्टोरेज की बात होगी। इलेक्ट्रोलाइजर्स हैं एंड फ्यूल सेल्स हैं। साथ ही साथ दोस्तों अडानी ग्रुप ने भी कहा है कि वो भी $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसमें से 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट की कैपेसिटी की बनानी है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी हर साल 2 गीगावाट पर ईयर से बढ़ाना है। साथ ही साथ $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में ग्रीन हाइड्रोजन में एंड उसी से जो एसोसिएटेड मिलती जुलती इकोसिस्टम है उस पे। और इस प्रकार से वो भी चाहते हैं भारत को एज अ ग्रीन हाइड्रोजन हब बना सकें। और आज जो भारत जो कि एनर्जी इंपोर्टर है, कल को वो ग्रीन एनर्जी एक्सपोर्टर बनकर उभर के निकले दुनिया के सामने। दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है। आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवाय टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, तो वहां पर जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा अगर आप सुपर कोचिंग से जुड़ना चाह रहे हैं तो हम डबल धमाल सेल रन कर रहे हैं जो कि आपको बस 20,159 रुपए में मिल रही है। इसकी यूजुअल कीमत 236,000 रुपए होती है। तो आपको कोड यूज करना है किंजल और आप लाभ पाएंगे इस सुपर डिस्काउंट का। डबल धमाल सेल है। 20,159 में आपको यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन मिलेगी। किसकी? टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की। सुपर कोचिंग में दोस्तों आपको 30+ वीडियो कोर्सेज मिलते हैं सुपर टीचर्स के द्वारा। 550+ मॉक टेस्ट हैं, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं। इसके सिवा हमारे सुपर टीचर्स हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में अपना बड़ा नाम बना चुके हैं, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके सिवा हम भी आपको पढ़ा ही रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब आपको मिलता है। तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज करें किंजल एंड मेक श्योर KINJL कोड डालें और 20,159 रुपीज में यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन पाएं और इसका लाभ आप उठा सकते हैं।